ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं अंजित श्रीवास्तव। महिलाओं की स्थिति की बात करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति में कही गई बातों का जिक्र किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि फिर सरकार महिलाओं को जो आरक्षण देना चाह रही है उसमें राहुल गांधी सहयोग करें। बीजेपी महासचिव ने यह भी कहा कि वंदे मातरम में देवी का आराधना वाले छंद को कांग्रेस न रोके। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि महिला हक की जो बात चली है उस पर राजनीति की असली नीयत पर चर्चा जरूरी है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति का ही जिक्र क्यों किया, ये बात समझनी भी दिलचस्प है। बीजेपी की ओर से वंदे मातरम और महिला आरक्षण का जो पलटवार आया है उस पर भी बात होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि राजनीति में महिला हक की सिर्फ बात ही होती है या उन पर नेक नियत के साथ काम भी होता है। क्या इन दिनों राजनीति महिलाओं को एक अलग वोटर कैटेगरी के तौर पर देखती है? महिलाएं अगर परिवार के पुरुषों से अलग अपने विवेक से वोट कर रही हैं तो क्या ये भी उपलब्धि नहीं है? मनुस्मृति की बात पर वंदे मातरम और महिला आरक्षण का जो बीजेपी ने दांव चला है उसे राहुल कबूल करेंगे और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। वो आज के एक आधुनिक इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर जाकिर नायक है। राहुल गांधी को न मनुस्मृति का ज्ञान है न भारत की संस्कृति का ज्ञान है। राहुल जी जो बोलते हैं मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। महिला और पुरुष के नाम पर, कभी जाति के जहर के नाम पर हम समाज को नहीं बांट सकते। कांग्रेस वाले राहुल जी के लिए या राहुल जी को रीलॉन्च करने के लिए इस प्रकार के इवेंट करते रहते हैं। मनुस्मृति को दरकिनार करना चाहिए। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। और इस पर जो हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आइए आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ में जुड़े डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही मेरे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता लेफ्ट। रोहित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता आरएलडी। राजकुमार राजन जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर मेरे साथ ओम जी उपाध्याय जुड़ेंगे, डायरेक्टर आईसीएचआर। लेकिन जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे कि राहुल गांधी ने महिलाओं के हक की ही तो बात की है, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो विमेंस रिजर्वेशन बिल पे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? जब पार्लियामेंट से क्यों भाग गया, क्यों उसके खिलाफ है? हम तो चाह रहे थे करना है। तो ये दोहरा मापदंड जो उनका दिखता है साफ। कहीं पर जब वोट की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जैसा समय रहता है उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के खिलाफ है। तभी तो आज वो महिलाओं को आरक्षण देने वाली जो बात हो रही थी, बार बार बिल आया, उस बिल का समर्थन नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ खड़े रहे। इस बार भी बिल पेश होने से कहीं ना कहीं आड़े बने रहे वो।
तो ये तो उनका डबल स्टैंडर्ड है कि वो चाहते हैं कि भाई मनुस्मृति का कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं, लेकिन जिसके बारे में करना चाहिए वो चीज़ नहीं करते हैं। आज वंदे मातरम के बारे में देखिए, अपमान किया उसका, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। विमेन रिजर्वेशन बिल पे नहीं किया, लेकिन महिलाओं के साथ बोलेंगे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये देखिए उनका एक ही उद्देश्य है आज के दिन में। पूरे लोगों को देखिए जो आज एक काम कर रहे हैं कि सिर्फ यंग माइंड्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है प्रतीक बन गए अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनमें उनको उनमें कहीं ना कहीं ये एकदम आइडल उनको मान रहे हैं। और वही उनकी कोशिश है कि ये अब नीचे स्तर पे युवाओं के तक ले जाओ, युवा पीढ़ी तक ले जाओ और इससे जो देश का नुकसान हो। इसलिए कि देश की चिंता तो करते नहीं, इनको तो सिर्फ परिवार की चिंता और अपने लोगों की चिंता, बाकी देश की चिंता तो है नहीं। वरना जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करें, महिला आरक्षण को लेकर के एक स्टैंड रहता है कि महिला आरक्षण बिल बहुत पहले ही पास हो चुका है, उसको आप लागू कर दीजिए, दोबारा पास कराने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है उनका अपना लॉजिक हो। तो क्या यहां अगर वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं या उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए क्या? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात वो करते हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया उन्होंने? रिजर्वेशन भी बिल देखिए ना, तो उनके समय में कभी पास हुआ क्या? नहीं हुआ। आज महिलाओं को देखिए, चाहे मुद्रा जैसी स्कीम हो जहां 68% महिलाएं हैं, आज देखिए जो उसका फायदा हो रहा है। आज देखिए जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें देखिए 75% जो है महिलाएं हैं। तो हर स्कीम जो सरकार लेके आई है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए लेके आई है, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ यंग माइंड्स को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ओके सर। पूजा त्रिपाठी जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप महिला आरक्षण बिल पर भाग जाते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका था अजीत जी। ये इनकी मक्कारी है कि ये उसको डिलिमिटेशन के साथ क्लब करके लाए और उनको लगा कि महिला आरक्षण की आड़ में वो अपने मंसूबे भी पार कर लेंगे। हमने तो 2023 में भी कहा था कि आप अभी करिए, आप 2024 के चुनाव में इसको करिए। पूरा का पूरा सदन साथ में खड़ा था, आपको एक मुश्त वो मिलता, आपको एक मुश्त समर्थन मिलता, पर इनकी एक्चुअली इनकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं को वोट बैंक से ऊपर देख नहीं पा रहे हैं। और यह जो सारा ये जो आपने भी मनुस्मृति का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि मनुस्मृति तो सबसे आखिरी में आनी चाहिए। क्या जफर इस्लाम साहब इस बात से वाकिफ रखते हैं? क्योंकि अब मैं चाहूंगी आप मुझे थोड़ा सा समय दें, क्योंकि जब आप राहुल गांधी जी बात करते हैं अध्याय 5 श्लोक 3 की, तो उसमें बात है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ती रक्षति यौवनते रक्षन्ति स्थायित्वे पुत्रन स्त्री स्वात्र महर्ति। मतलब पिता करे बचपन में रक्षा, पति करे यौवन में रक्षा, पुत्र करे बुढ़ापे में रक्षा, पर पत्नी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैं फिर से मनुस्मृति पे आती हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं थी। आज जब कल देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आया, पहली बार राजनेता ने महिलाओं के साथ सशक्त बात की है, पहली बार किसी राजनेता ने पैट्रियार्की को स्मैश करने की बात की है, पहली बार महिलाओं को एक वोट बैंक से ऊपर देखकर उनके अस्तित्व की बात की है, और पहली बार औरतों पे हो रही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिंसा की बात करिए। तो मैं चाहती थी आज का डिबेट पे आपका ये टॉपिक हो, पर जब आपने मनुस्मृति का जिक्र छेड़ा है तो मैं मनुस्मृति को ही सपोर्ट करूंगी। अध्याय 9 श्लोक 14 और 15 इसमें कहती है कि कामुक प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव और स्नेहहीन प्रकृति के कारण महिलाओं की कितनी भी सुरक्षा करती जाए, वे अपने पति के साथ बेवफाई करती है। श्लोक भी पढ़ के बता सकती हूँ आपको। अध्याय 5 श्लोक 160, कामं तो क्षिप्रदे पुष्प मूल फल शुभ न तो नामापि गयात पत्यो प्रेते प्रस्तु। पति की मृत्यु के बाद विधवा स्त्री को फूल फल और मूल खाकर शरीर को कष्ट देना चाहिए अपने आखिरी वक्त तक। अध्याय 5 एक श्लोक 154 श्लोक है विशीला कामृति गुणेवा परिवर्जित। पति चाहे चरित्रहीन, अन्य स्त्रियों पे आसक्त हो या उसमें किसी भी प्रकार का गुण ना हो, फिर भी एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया, मगर इसी मनुस्मृति में ये कहा गया, इसी मनुस्मृति में कहा गया कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि आप सेलेक्टिव उसमें से निकाल रहे हैं। अजीत जी, मैं अगर एक महिला होने के बाद मैं बात करूंगी, अगर मैं ये बात करूंगी कि मैं एक महिला हूं, मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं की बात सशक्ति कर सकते हैं, मत बनाइए हमें देवी। अगर एनसीआरबी में ये आंकड़े हैं कि हर घंटे 8 रेप हो रहे हैं, तो मत बनाइए देवी,
मत करिए पूजा। आप इस देश की सुरक्षा व्यवस्था करिए। आज जब ये इन्होंने जब कल ये आंकड़े दिए हैं कि NFHS 2021 कहता है कि 80% लड़कियां हिंसा का शिकार करके मत बनाइए देवी। आप देवी बनाएंगे और आप उसी हमारे ही बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, नहीं चाहिए। आप देवी बनाएंगे और हमारे ही बलात्कारियों को 700 बार पैरोल मिलेगी, नहीं चाहिए। मगर पूजा त्रिपाठी जी, एक बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो जवाब दीजिएगा, आपकी मर्जी ना हो तो जवाब मत दीजिएगा। हो सकता है ये सवाल मेरा व्यक्तिगत आपको लगे। क्या आप जब भी कह रहे थे कि पति, पिता और फिर बेटे, क्या पूजा त्रिपाठी अपने हिसाब से फैसले नहीं लेती हैं, अपने हिसाब से वोट नहीं करती हैं, अपने हिसाब से विचार नहीं रखती हैं? कहां मानती हैं आप त्रिपाठी को? पूजा त्रिपाठी का एक स्वतंत्र अस्तित्व है जी। हाँ, पूजा त्रिपाठी और मनुस्मृति कब लिखा गया था, किस परिस्थिति में लिखा गया था, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अजीत जी, मैं पर्सनल मैं भी जाना चाहती हूँ इस शो में। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 महीने की है, एक 3 साल की है। तो क्या बुढ़ापे में मेरी कोई मेरी रक्षा ही नहीं करेगा? मेरे तो बेटे हैं ही नहीं। तो आज अगर यहाँ कोई मुझे ऐसा कोई किताब या मनुस्मृति मुझे बताती है कि मैं सिर्फ बुढ़ापे में बेटों पर के प्रोटेक्शन पे आश्रित हूं, तो मैं धता बताती हूँ उस किताब को। मेरी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और कल राहुल गांधी ने स्वतंत्र अस्तित्व की बात की है। ना पिता, ना मुझे लगता है कि ये बेटी, बहू, पत्नी के हमारे जो लेबल्स है ना, उससे उनके हमें एक महिला समझा जाए और यहाँ निर्णय लेने की शक्ति दिया जाए। और कोई किताब मुझे नहीं बता सकती मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं स्वयं अपना रक्षा करूंगी, मैं स्वयं अपने निर्णय लूंगी। और यही बात कल राहुल गांधी ने कही, और मुझे पता नहीं इससे किससे प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके मैम, ओके, ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं एक बड़ा सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। मनुस्मृति की आलोचना बहुत लोग करते हैं, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कई बार से, लेकिन राहुल गांधी ने जब किया तो बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा साहब ने यह कह दिया कि ये तो इंग्लिश स्पीकिंग के जाकिर नाइक हैं। देखिए अंजित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूजा जी योग्य महिला हैं, और मैं तो मानता हूं कि बहुत सशक्त भी हैं, और उस पार्टी में है जिस पार्टी की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हुई, और इसी भारत ने उस वक्त इंदिरा जी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार नहीं थे। संदीप दीक्षित उन शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं जो दिल्ली की बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री रही, 15 वर्ष तक रही। अब उनके पुत्र जॉर्जिया मेलोनी पर घृणित, अश्लील, अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उसका अपराध बोध है जो छात्रों की गूंज महिलाओं के साथ हुआ। लेकिन चूंकि मनुस्मृति की बात हो रही है, तो मैं कई बार टीवी बहस में बता चुका हूं, 5 वर्ष पूर्व मैंने ये पहली बार मनुस्मृति पढ़ी। मनुस्मृति में जानता भी नहीं था मैं, मतलब जो जाति के लिहाज से, चूंकि संविधान में भी जातियां उस तरह से भले न हो लेकिन जाति जाति होती है, तो मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा, मैं भी ब्राह्मण हूं। मैंने तो कभी अपने घर में मनुस्मृति से देखा ही नहीं कि कुछ होता, कोई जानता भी नहीं था। 5 वर्ष पूर्व मैंने मंगाई, जब मनुस्मृति कुछ लोग सिगरेट से जला रहे थे, कुछ लोग उसको जूतों के नीचे रख रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इस एक पुस्तक में ऐसा क्या है कि ऐसा कर रहे हैं। अब उसी का एक श्लोक है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणाति रिच्यते। इसका मतलब क्या हुआ? एक आचार्य 10 उपाध्यायों से बढ़कर है, पिता 100 आचार्यों से बढ़कर है, लेकिन माता हजारों पिताओं से बढ़कर है। मनुस्मृति का श्लोक है। कमाल ये कि राहुल गांधी जैसे, जिसको कहते हैं ना कि दृष्टि दोष के शिकार, एक और मैं पढ़ देता हूं श्लोक, जिससे कि मनुस्मृति अच्छे से लोगों को समझ में आए। और मनुस्मृति बहुत शानदार ग्रंथ है, उसको अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से भ्रष्ट किया। असली मनुस्मृति किसको पता होगी जी? यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्याम कथमन्यो धनम हरेत। पुत्र पुत्री की समानता को बताने वाला ये श्लोक भी मनुस्मृति का है। अब अगर नहीं इसको पढ़कर आए हैं, नहीं इसको जानते, तो मैं क्या करूं? मैंने भी 5 वर्ष पूर्व पढ़ा, जब इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो संविधान जानता हूं, देश संविधान से चलता है। जामियो यानी गेहानि शपंत प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानि विनश्यन्ति समन्ततः। जिस घर में स्त्री दुखी हो जाए, शाप दे दे, वो कुल नष्ट हो जाता है। हम महिला को ऐसे देखते हैं। मनुस्मृति ही कहती है कि चाहे वो आपकी पत्नी हो, माता हो, आपके पुत्र की मां हो, वो देवी लक्ष्मी के बराबर है।
ठीक है सर। ये मनुस्मृति कहती नहीं, है। मैं एक हर्षवर्धन सर एक बात से आपके बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं राहुल पूजा जी आ गांधी रहा हूं हिंदू विरोधी मानसिकता के मैं भी श्लोक कहना चाहती हूँ। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल उसी मंच पर अंजीत जी मैं बात पूरी करूं, मैं किसी बीच में नहीं बोल रहा। नहीं हर्षवर्धन सर कंप्लीट कर ले, फिर पूजा जी आप बोल लीजिए। मैं किसी पूजा के जी आपको इसके बीच बाद में ही नहीं तुरंत बोल रहा। मौका मैं दूंगा जानता मैं। हूं हर्षवर्धन सर जब आईना दिखता है और उसमें गड़बड़ी लगने लगे अपने चेहरे में तो दिक्कत होती है, आईना तोड़ने की कोशिश होती है। आप जब थोड़ी आईना राहुल गांधी उसी मंच पर एक लड़की से बात कर रहे हैं, वो बच्ची कह रही है हमको स्कार्फ पहन कर आना पड़ता है और बगल में हिजाब खड़े हुए लड़की खड़ी। कमाल है भाई। वहां मंच पर कह रहे हैं, कोई लड़की कह रही है कि लोग गोरी लड़कियां पसंद करते हैं, कोई शादी नहीं करता, फिर वो कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल। कोई भी होगा, हर लड़की अपने में सुंदर होती है। कमाल ये है कि ये डिवीजिव कम्युनिस्ट माइंडसेट है जो भारत की हिंदू परंपरा, परिवार, संस्था, विरासत, संस्कृति उस पर हमला कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इंदिरा गांधी और शीला दीक्षित दो बड़े उदाहरण मैंने जानबूझकर दिए। ओके सर। मैं सुषमा स्वराज का भी उदाहरण दे सकता था, द्रौपदी मुर्मू का भी दे सकता हूं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, ठीक है सर। और सोनिया जी जब तक पार्टी चलाती नहीं, कांग्रेस क्या सशक्त पार्टी। ठीक है सर, ओके। राहुल जी के हाथ में पूजा जी कुछ जवाब कुछ कहना चाह रही हैं। राहुल जी ने मैं सर उनकी बात सुनूं फिर आपके पास आ जाऊंगा। जो राहुल जी ने यू आर ब्यूटीफुल वाली बात की, अच्छी बात है। हर्षवर्धन जी ने नोट की, उस लड़की की बात नोट की कि नहीं जिसने कहा कि बस भरी होती है तो टच करने से डर लगता है कि लड़के टच करेंगे, बस खाली होती है तो अपनी सेफ्टी के लिए डर लगता है। इस बात को नोट किए नहीं। और राहुल जी तो हिजाब के अगेंस्ट भी बोलेंगे, तो जब आप बात करते हैं मनुस्मृति की तो मैं भी कोट करना चाहूंगी। मनुस्मृति में अध्याय 9 श्लोक 18 में लिखा है हर्षवर्धन जी कि निरंतर दिया मंत्राश्च स्त्री यौनमति स्थिति। स्त्रियों को वेद पढ़ने या धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्त्रियां तो अमंत्रक होती हैं। ये तो मनुस्मृति कह रहा है, क्योंकि स्त्रियां तो पूजने लायक नहीं होती है तो वो किसी दूसरे अध्याय में पूजने की बात कर देता है। तो वही मैंने कहा ना, मत बनाइए देवी, हमें अधिकार दीजिए, हमें इक्वल अधिकार दीजिए। हर बार जब हम अधिकार की बात करेंगे, हर बार जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, तब आप आ जाएंगे कि ये डिविजिव कम्युनल पॉलिटिक्स है, सनातन के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, और यह आपका सबसे बड़ा हथियार है महिलाओं को दबाने के खिलाफ। और यही कांग्रेस सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। मैं इसी डिबेट के इर्द गिर्द रहना चाहता हूं। मैं आपके पास आता हूं। विवेक जी मुझे एक चीज बताइए, अब आपने 2-3 लोगों की बात सुन ली है, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो कहा मनुस्मृति का जिक्र किया, लेकिन क्या आज भी पुरुष इस तरीके से ही महिलाओं को रखते हैं, इस तरीके से ही महिलाएं रहती हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सर, आपने जो एग्जाम्पल यहाँ जिस प्रवक्ता से आपने बात करी वो एक्सेप्शनल केस है। गांव में हमारे घरों की महिलाएं नहीं रहती, आप ऐसे क्यों करते हैं? एक सेकंड सर, लेट मी स्पीक। आप ऐसे क्यों करते हैं सर? ऐसे मत करिए आप अपने घर की महिलाओं के साथ। हमारे यहाँ तो महिला की हिम्मत नहीं है। आपकी कल्चरल हेरिटेज क्या है? सती प्रथा। हमारे यहाँ किसी महिला के साथ किसी को दबाने की, किसी को रोकने की, किसी के ऊपर कुछ डालने की हिम्मत नहीं है। आप सुनिए जरा पहले, आपकी कल्चरल हेरिटेज है सती प्रथा, आपकी कल्चरल हेरिटेज है, आपकी कल्चरल हेरिटेज है विधवा के साथ विवाह नहीं हो सकता। हम राजा राम मान रहे हैं तो आप परंपरा के लोग हैं, तब ये हुआ। और सती परंपरा के लोग हैं, सती प्रथा के खिलाफ झूठ बोलते हैं। सती परंपरा हमारे यहाँ की नहीं है। सती परंपरा गुलामी में उस वजह से हुई, सब कुछ गुलामी में हो गया, मुसलमानों ने कर दिया। आप हमारे यहाँ स्त्रियां वेद पाठी थी, नहीं हमारे यहाँ वेदाध्ययन करके वो पढ़ाती थी, हमारे यहाँ विवेक जी, हर्षवर्धन विवेक जी, बड़ा एक सीधा सा सवाल है। मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसे रहती हैं, आपने कहा ऐसे रहती हैं, तो हर्षवर्धन जी ने पूछा कि भाई ऐसे लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसे क्यों रखते हैं भाई? कोई मुझे बोलने देगा या दोनों प्राणी आप इकट्ठे बोलोगे मेरे खिलाफ? हाँ बोलिए। अरे नहीं, आपके खिलाफ क्यों बोलेगा? तो आप मुझे 40 सेकंड का समय दीजिए अनइंटरप्टेड पहले। हाँ बोलिए सर, बोलिए। महिलाओं की स्थिति खराब है इस मुल्क में, दिल्ली शहर के अंदर भी लड़कियों की स्थिति खराब है, सेफ्टी वुमेन की नहीं है। दिल्ली सपोज्ड टू बी द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये सच्चाई है। महिलाएं रात को आज भी बाहर नहीं निकल पाती हैं, ये सच्चाई है। सो कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज जिसको हम कहते हैं। और साफ साफ बात सुन लीजिए सर, साफ साफ बात, ड्रिंकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज बैड, गाली देना बुरी बात है, लड़का दे सब जायज, और जंतर मंतर से लड़की दे तो समझ लीजिए वो बुरी बात है, और लड़की बुरी है, कैरेक्टरलेस है, उसके घर में घुसेंगे, 15 साल की लड़की से माफी मंगवाएंगे और प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहेंगे मैंने तुम सबको माफ किया। आपको समस्या है कि लड़कियां गाली दे रही हैं,
आपको समस्या है कि लड़की सिगरेट हमारी बराबरी में कैसे पीने लगी, आपको समस्या है कि व्हाई कैन शी ड्रिंक व्हेन आई एम ड्रिंकिंग, देयर आर कल्चरल प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री। ये फैक्ट है। एक अच्छी बहू का एक ड्रामा, एक नैरेटिव जो हिंदूवादियों ने क्रिएट करा है, इसको तोड़ना होगा। A man and a woman have to be equal। नहीं तोड़ रहा भाई, कहाँ हो रहा भाई? हर्षवर्धन जी की बात मुझे बहुत लॉजिकल लगी कि आपने कहा ऐसी महिलाएं होती, ऐसे होती हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों रखते हो भाई, ऐसे क्यों रखते हैं आप लोग? बड़ा सीधा सवाल किया उन्होंने। विवेक जी नहीं, हाँ नहीं, देखिए क्यों रखते हो मतलब क्या? आप जो है जिस तरीके का कल्चर हम लोगों का डेवलप हुआ है, राजा राममोहन राय को आंदोलन करना पड़ा कि एक विधवा को पुनर्विवाह करने की परमिशन मिले। ये सती प्रथा पे अंकुश लगा रहे हैं। जाके इतिहास पढ़े दर्शक, सती प्रथा को रोकने वाला अंग्रेज वायसराय था, जिसने डिक्री पास करके सती प्रथा को भारत के अंदर इलीगल करार दिया। और यहां मैं जानता हूं छोटा सा जवाब हर्षवर्धन जी से ले लूं, फिर बाकी लोगों के पास भी जाऊं, समय कम बचा हुआ है। हर्षवर्धन जी जवाब सिर्फ एक लाइन की बात अंजीत भाई, राहुल जी कहते हैं कि हम प्रियंका जी को सब सौंप रहे हैं, 20 साल ना लग जाता प्रियंका जी को सदन में आने में, और राहुल जी कहते हैं कि हम भांजे भांजियों के खाना बनाएंगे, हम उदाहरण कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। आप सोशियोलॉजी पर बात करिए ना, आप भारत की सामाजिक स्थिति पर बात करिए। आप राहुल प्रियंका की चिंता छोड़ दीजिए, उनका परिवार बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइए कि मोहन भागवत को कौन आरएसएस के बाद सक्सीड कर रहा है? ये सरसंघ चालक है। जब इतनी महिला एम्पावरमेंट कहती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली विमेन प्रेसिडेंट कब ला रही है? हाँ ठीक है, ये तो जफर इस्लाम साहब बताएंगे। बता दिए भाई जल्दी से जफर इस्लाम साहब, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। देखिए, जितना रिजर्वेशन हमने दिया है महिलाओं को, हमारे पार्टी में जितना पद पे महिलाएं हैं, किसी और पार्टी में दिखा दीजिए आप। सबसे ज्यादा महिलाओं को अवसर देने वाली पार्टी, अवसर देने वाली पार्टी। ज्यादा बात करते हैं आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मंत्रालय, हर कमीशन, सब में महिलाएं हैं। आप बताइए ना, आप बताइए आप कितने साल सरकार में रहे? नहीं आप अरे भाई बंधु आरएसएस से भी कहिए कि वो सरसंघ संचालक महिला को बनाए। बहुत दिनों से पूजा त्रिपाठी जी, पूजा, तो आप अगर महिला आरक्षण के महिला अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिए ना। हम एक एक करके सर प्लीज एक एक करके बोलिए जफर इस्लाम साहब जल्दी से। मैं बोल दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और पुरुष में कोई अलग तरीके से नहीं देखती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, सब इक्वल से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में है। हर इस पे विभाग में देख लीजिए, मंत्रालय में देख लीजिए, डिपार्टमेंट में देख लीजिए, संगठन में देख लीजिए। क्यों है? इसलिए कि हम एक समान उनको ट्रीट करते हैं। आप क्या बताइए, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए, आप खुद ही बोल रही थी अभी ना, एक मिनट बीच में बोलिए, अभी आप बोलिए राहुल गांधी जी के। अरे राहुल गांधी जी इनकॉम्पिटेंट अगर है, लोग कहते हैं इनकॉम्पिटेंट, आप लोग भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी को आगे बढ़ा देती, प्रियंका जी को क्यों नहीं बढ़ाते आगे? नहीं बढ़ाइएगा ना प्रियंका जी को, नहीं बनाइएगा ना। प्रियंका जी को कब बना रहे हैं आप? चलिए छोड़ दीजिए सर, आगे बढ़ते हैं इस पे, क्योंकि हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर सोच नहीं बदली सर, मैं आता हूं, अगर सोच नहीं बदली तो जिम्मेदार तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, और अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो आप जो जिसके सहयोगी या जिसके सहयोग में है वो सबसे ज्यादा सत्ता में रहे। हाँ अंजीत जी, सवाल मनुस्मृति का है, और मैं समझता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो मनुस्मृति को शानदार ग्रंथ बताया, तो मैं आपके स्टूडियो में मनुस्मृति लेकर आया हूँ। इन मनुस्मृति में जो श्लोक हैं, कुछ श्लोक को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपाठी जी को क्यों शानदार ग्रंथ लगता है। यह ऐसी श्लोक में सार गर्भित है। न जातु ब्रह्मणा हनस सर्व पापी स्तंभा। मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। सब पापों में स्थित होने पर भी ब्राह्मण का वध कदापि न करें। और ठीक उसके बाद दूसरा श्लोक जो है वह है, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं संस्कृत में, और यह पुस्तक जो पंडित रामेश्वर भट्ट द्वारा अनुवादित है, और उसमें कहता है ब्राह्मण वध के समान दूसरा अधिक पाप प्रायश्चित नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है
कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे व्यक्ति को मनुस्मृति शानदार ग्रंथ इसलिए लगता है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कोट किया मनुस्मृति को, वह भी श्लोक में पढ़कर सुनाता हूं। नहीं तो सब लोग सुन लिया। इतिहास वर्तमान समय इतिहास के उस जमीन पर खड़ी है जिस इतिहास के संदर्भ में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। ठीक है राजकुमार, वर्ण व्यवस्था जो जातियों की सबसे उत्पत्ति का प्रमुख कारण था, इसमें उद्धृत है राजकुमार, और इसीलिए मनुस्मृति पर बात की गई। कब लिखी गई थी ये? देखिए ईसा के 200 या 300 पूर्व ऐसा कहा जाता है कि लिखी गई थी यह पुस्तक। और धर्म ग्रंथ देखिए, मनुस्मृति स्मृति धर्मशास्त्र होता है। मनुस्मृति वर्षों तक आज भी बहुत सारे ऐसे समाज में सामाजिकीकरण है जो मनुस्मृति की तरह लगता है कि वह लागू हो। पुरुषवादी मानसिकता का एक प्रतीक था। अच्छा, और यह द्वंद, मैं एक और बात अंजीत जी बताता हूं। राहुल गांधी ने जो कहा, यह श्लोक देखिए संदर्भ है जो 12 अध्याय है, उसमें से 5वें अध्याय में 148 जो श्लोक है उसमें उद्धृत है, बाल्ये पितृवर्दे पितृत्यस्म न थौम्ये, और बाल्यावस्था में भी पिता के वश में, यौवन अवस्था में पति के वश में, और पति के मरे पीछे पुत्रों के वश में रहें। हाँ तो ये तो कौन सा राहुल गांधी ने क्या बोल दिया? तो यही तो राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में यह चीजें उद्धृत है। ठीक, गलत बोल रहे हैं। अब सुनिए हर्षवर्धन जी, गलत नहीं बोल रहा मैं, ये पुस्तक है मेरे पास, पुस्तक है। ओम जी बच्चे हुए राजकुमार जी, मैं संविधान मानता हूँ, मनुस्मृति को आपने कहा ना कि शानदार ग्रंथ है। हाँ सुनिए ना, मैं क्या इतिहास के उस स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को जलाना पड़ा। अरे सुन तो लीजिए, स्मृतियों की परंपरा को आप पहले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आप सुनाइए मत। सुनना तो चाहिए। क्या मनुस्मृति को आपने ठीक से पढ़ा है? उसको शानदार ग्रंथ कहा आपने? मूर्खता का लक्षण है। अगर संविधान की बात करते हैं उसके बराबर आप मनुस्मृति को शानदार ग्रंथ बता रहे हैं, तो समझ में आएगा आप क्या कह रहे हैं। ठहर कर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सोचना होगा। अरे भारतीय संविधान लागू है। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे मनुस्मृति बाद में समझूंगा राजकुमार जी, लेकिन मैं आज हर्षवर्धन जी मैं आ रहा हूँ, बोल लीजिए सर जल्दी से। 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ जल्दी से, क्योंकि इन्होंने कहा ना जी। अब इसको इसीलिए मैं कहता हूं, मनुस्मृति में अंग्रेजों ने क्या क्या किया, कितने वर्जन आए, कहां कहां खेल किया गया, वरना जिस इससे आप बच नहीं सकते, ऐसे बच। इतिहास के ग्रंथों में बहुत सारी परिचर्चा हो चुकी है मनुस्मृति पर। मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोक यानी जो सभी को रोहित भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता हो सकता है, अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं तो कर्म के आधार पर तय होता है। रोहित जी, आपको अगर नहीं मनुस्मृति बता देंगे रोहित अग्रवाल जी, अरे भाई रोहित अग्रवाल को बोलने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी, ओके सर, रोहित अग्रवाल जी, सिर्फ रोहित, हाँ ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इंग्लिश स्पीकिंग जाकिर नाइक टाइप का मामला है, तो जाकिर नाइक को जिंदा रखना है ना? देखिए, मुझे एक बात नहीं पता कि मनुस्मृति देश के अंदर कितने लोग मानते हैं, परंतु एक बात जरूर पता है कि जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं वो मनुस्मृति को जरूर अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे हमने लाइव देख लिया कि स्टूडियो के अंदर भी मनुस्मृति लेके आए हैं। तो जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो शायद उसका प्रचार प्रसार आप अधिक करते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। राहुल गांधी युवाओं से बात कर रहे हैं, ये अत्यंत सुखद बात है, परंतु उस युवाओं से बात करने में मोहब्बत की दुकान खोलें तो अच्छा लगेगा, पर उसमें नफरत की दुकान ढूंढ रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी की भी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि कितने लोग मनुस्मृति मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर कोई मानता है तो आप उसकी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं? आप ठेकेदार हैं, आप डिसाइड करेंगे कौन कौन सा धर्म मानेगा, कौन कौन सा धर्म नहीं मानेगा। आप हैं कौन? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है ना कुछ चीजें मनुस्मृति में, अगर ऐसा लगता है तो हम उसको कैसे हो गया? अरे तब तो इस तरीके से तो बहुत सारे धर्मों पे अगर आप डिबेट करेंगे तो बहुत सारी धर्म में बहुत सारी चीजें एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल निकलेंगी। तो आप उसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं क्या? नहीं, आप उसका उसके विरोध होगा, करेंगे? हिम्मत है, हिम्मत है विरोध करने की, हिम्मत है, हिम्मत है विरोध करने की, विरोध करने की हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, आपके अंदर हिम्मत है? अन्य धर्मों पे बात करने की आपकी हिम्मत है, हैसियत है आपकी? नहीं, दोबारा सोच लीजिए, दोबारा सोच लीजिए। अन्य धर्मों के ऊपर विरोध करने की हैसियत है? देश की जनता देख रही है आज किस तरीके से एक्सपोज हो गए।
अरे तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप नहीं चाहते महिलाएं जो व्यक्ति जिस चीज को फॉलो करता है आप उसके ठेकेदार नहीं है ना। आप अपने जीवन के लिए आप अपने जीवन के ठेकेदार हो सकते हैं, दूसरे के लिए आप ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। अरे आप ठेकेदार संविधान के खिलाफ ही आप कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें सिर्फ नफरत फैलानी है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। मैं कह तो रहा हूं तुम्हें सिर्फ नफरत फैलानी है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है किसी और धर्म पे बात कर लो, क्योंकि हिंदू सहिष्णु धर्म है जो इस पे विरोध नहीं करता है, इसलिए आप उसके ऊपर खूब टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु आपकी हैसियत नहीं है कि किसी और धर्म के ऊपर बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात समझा दूं, बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं कि कभी भी किसी भी धर्म और किसी भी विचारधारा के ऊपर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम उसको एक अच्छी डिबेट चल रही है, उसमें चर्चा जरूरी है। ओम जी उपाध्याय साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, जो मनुस्मृति में बैठे हैं, मनुस्मृति में कई लोग कहते हैं अच्छा भी है बुरा भी है, ऐसा ही जैसा पैनल में आपने देखा अभी चाहिए, मगर आप कैसे देखते हैं, इसका समर्थन होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए? ओम जी उपाध्याय। लगातार रोहित जी बोलते रहे, अंजीत जी, तो मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन बहुत स्पष्ट मैं बताऊं कि 50 से अधिक संस्करण इसके उपलब्ध हैं। जॉर्ज बुहलर एक शोधकर्ता हुआ जर्मनी का, उसने इस पे बहुत जबरदस्त शोध किया कि कितने सारे पाठांतर हैं। तो पता नहीं जिन लोगों को केवल जो दृष्टि होती है वही दिखाई देता है, हम लोग कहते हैं जैसी आपकी दृष्टि है वही दिखाई देगा, तो और बहुत कम संस्करणों में 50 जो पाठांतर हैं, 50 संस्करण जो उपलब्ध है इसके, उसमें से इक्का दुक्का में ये उपलब्ध है जिसकी बात अभी की जा रही है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षवंत स्थविरा पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। मुझे किसी टेक्स्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती उसके श्लोकों को, श्लोक मुझे कंठस्थ है उसके सारे। दूसरे, ये तो दिखता है कि पिता बचपन में रक्षा करे, पति यौवन में रक्षा करे, उसके बाद बच्चों की रक्षा में रहे, ये दिखता है उसको स्वतंत्र। लेकिन ये नहीं दिखता कि हम उसी ग्रंथ में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वा फला क्रिया, कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं, बाकी जगह अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये लिखा है। अंजीत जी, ये भी लिखा है कि सोचन्ति जामो यत्र विनश्यति ततत् कुलम, कि अगर जहां पर जो बहु बेटियां हैं, जहां महिलाएं हैं, जिस घर में उनको अपमानित होना पड़ता है, दुखी रहना पड़ता है, वह कुल नष्ट हो जाता है और शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये दिखाई नहीं देता। और ऐसे एक नहीं 50 ऐसे उदाहरण है, 2-3 का उल्लेख अभी हर्षवर्धन भाई साहब ने किया, ऐसे 50 उदाहरण है, ये दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर त्रिपाठी कौन से बात कर रही है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि छोटा सा सवाल उपाध्याय जी सुनिए, आप एक श्लोक बताइए जो वुमेन फ्रीडम और एम्पावरमेंट की बात करे, देवी देवता की पूजा को माना है। मैं एक श्लोक सुनना चाहता हूं जो महिलाओं की फ्रीडम की बात करे। की पूरी लड़ाई है कि कुल नष्ट हो जाता है, लक्ष्मी चली जाती है, नहीं चाहिए। वही मैंने कहा, हमें इस वो जो पूजा पे बैठाकर जो हमारी जो सिक्योरिटी को डिफाइन करता है, हमें नहीं चाहिए। मत बैठाइए हमें देवी, मत बनाइए हमें पूजा, मत कीजिए कुल का नाश, पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाइए। हमारे अस्तित्व को पिता, पुत्र और पति तक सीमित मत करिए। हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं किया गया है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो उसके अधिकांश संस्करण प्राप्त है उसमें ये श्लोक नहीं है। आप बताइए फ्रीडम पे कुछ श्लोक पढ़ दीजिए ना, आपको सब कंठस्थ है। जिस ग्रंथ महिलाओं के फ्रीडम पे कुछ श्लोक पढ़ दीजिए। चलिए सर, ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी। जफर इस्लाम साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके साथी तुहिन सिन्हा, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो इंग्लिश स्पीकिंग के जाकिर नाइक हैं। क्या ये सही है, वाजिब? आपको भी लगता है ये वाजिब है अगर कोई सवाल उठा रहा है तो? देखिए, वो नहीं, पहले तो जो मैं अभी चर्चा में सुन रहा हूं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि किसी ग्रंथ को, किसी इस तरह के जो महिलाओं के बीच में अगर आप संबोधन कर रहे हैं युवा पीढ़ी को, तो उनको किसी ग्रंथ को घसीटना सही नहीं, पहली बात। और जब अगर ग्रंथ का वाकई आप नहीं ग्रंथ बताइए क्यों नहीं, एक मिनट, एक क्यों नहीं सर, अरे भाई चिल्ला मत, मेरी डिस्कशन क्यों नहीं? विवेक भाई, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बहुत देर से सुन रहा हूं आप सबकी बातें, बीच मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप रीजन बता दीजिए, बीच में मेरी बात खत्म होने दीजिए। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि नहीं, किसी भी ग्रंथ को, और जब कोई उसका
कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, पर्पस समझना चाहिए। कोई भी हर तरह से अपने हिसाब से उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, और वैसे ही है तो फिर हर धर्म के हर ग्रंथ को समझना चाहिए। नहीं, आप अपने सिर्फ कहीं से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बातें जो है इस्तेमाल कर देंगे। नहीं, पूरे मनुस्मृति को पढ़िए, पूरे महाभारतों को पढ़िए, पूरे वेदास को पढ़िए, उसके बाद बोलिए क्या आपको जानकारी है पूरे वेदास की? राहुल गांधी जी को क्या उनको जानकारी थी महाभारत की? तो ये गलत बात है, इस तरह से बात करके एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात करके लोगों को गुमराह करने की बात है, नहीं करना चाहिए। जाकिर नाइक का जवाब नहीं दे रहे जफर इस्लाम साहब। मैंने बड़ा सीधा से पूछा था, तो इन सिन्हा को ऐसा क्यों कहना पड़ा भाई? जाकिर नाइक को जिंदा रखना है क्या? अब देखिए तो इस बात की पुष्टि तोहिन सिन्हा करेंगे कि जाकिर नाइक से इनकी तुलना करनी चाहिए कि नहीं। मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि राहुल गांधी जी की जो है उसको जाकिर नाइक के बारे में बात करना है। मैं इसके बारे में ठीक से देखा नहीं, इसलिए नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। लेकिन मैं जो डिबेट चल रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे कोट करना ये गलत है। राहुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए। अगर इस ग्रंथ के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो, और अगर आप वेदास भी पढ़ा हो, आप पुराण भी पढ़ा हो, आप अगर महाभारत भी पढ़ा हो, तब आप कह सकते हैं। लेकिन आपने कहीं एक श्लोक उठा के आप कुछ भी बोल दीजिएगा और अपमान की जगह तो वैसे वंदे मातरम भी जफर इस्लाम साहब ने क्या जैसे आप मनुस्मृति ऐसे दिखा रहे हैं ना, क्या दूसरे धर्म की किताब दिखाकर ऐसे चर्चा कर सकते हैं आप? ये सवाल धर्म का है, और धर्म और आस्था का है। और भारत हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है उसकी अस्मिता की सुरक्षा। नहीं, मैंने पूछा कि क्या दूसरे के धर्म को लेकर भी ऐसी बात आप कर सकते जो बात आप कर रहे हैं? देखिए, धर्म केंद्रित किस पर है? मानवता और मनुष्यता पर है। अगर मानवता और मनुष्यता कहीं कटघरे में खड़े होते हैं तो उस पर जवाब तलब प्रश्न उठते रहे हैं। आप कर पाएंगे लंबी फहरिस्त है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं सीधा पूछ रहा हूं। एक बात संजीत जी, मैं अंजीत जी कहना चाहता हूं, आज बीजेपी जो कह रही है परंपरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को अपने सिद्धांत की बनाकर नियम और कानून को तक पर रखकर बहुत सारे निर्णय लिए रहते हैं। और आज अगर सांस्कृतिक चेतना पर इतिहास की बात हो रही है तो क्यों बीजेपी को जवाब आप दे रहे हैं? हमने कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं आपने बड़ा सीधा सा पूछा, मैंने राजकुमार जी आप नहीं जवाब दे रहे। बाबा साहब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में सार रूप में लिखा है। नहीं सर, और उन्होंने बुद्धिज्म में साफ शब्दों में लिखा है सब धर्मों के बारे में। ओके सर, मैं तो यह कहता हूं हर्षवर्धन, हर धर्म में जो कुरीतियां है उसका विरोध होना चाहिए। मैंने आपसे 6 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन जी बोलिए। हर्षवर्धन जी की देखिए अंजीत भाई, मैं तो फिर कह रहा हूं कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को, सभी स्त्रियों को अपने हिसाब से सब कुछ करने का अधिकार संविधान देता है। अगर कोई पुरुष किसी को किसी परिवार में सता रहा है या कोई पुरुष उस मानसिकता है तो अपनी मानसिकता सुधारे, कानून के दायरे में है तो कानून काम करेगा। लेकिन एक लाइन में बड़ी अच्छी बात जफर इस्लाम जी ने कही। उन्होंने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी को कोट करना, और वो भी विशेष करके जब आप उसको कह रहे हैं कि ये तो मनुस्मृति है, हिंदुओं का ग्रंथ है, ये खतरनाक है किसी के लिए भी। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत जिस व्यवस्था की बात आप करते हैं, वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक राजमाताएं कितनी शक्तिशाली रही हैं, राजशाही में भी वो सबको ध्यान में होगा। और मैं तो कह रहा हूं, छोड़िए ना, सोनिया जी कितनी शक्तिशाली रही, और सोनिया जी इटली से जिस समाज से वो आती हैं वहां भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था बहुत है। यही वजह होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को शायद नहीं दी होगी कमान। ठीक है सर, अगर इसको जोड़े तो राहुल जी की बात तो ऐसे ही लगती। ठीक है बकवास। पूजा त्रिपाठी जी, मैं बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो राहुल गांधी ने कहा वो जाकिर नाइक का इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है। देखिए, मुझे लगता है वो प्रोपेगेंडा के दिन लग गए। कल जिस तरीके की आपने भीड़ देखी, जिस तरीके से लड़कियों का जोश और उत्साह देखा, मुझे लगता है वो जो सारा प्रोपेगेंडा किया था ना, अभी जाकिर नाइक बोले या जो भी बोले, क्योंकि जेनजी ने 56 इंच का छोटा बंदर बनाकर इनके गुब्बारे की जो हवा निकाली है, अब ये कुछ भी प्रोपेगेंडा करे वो नहीं टिकेगा।
तो उस पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, चाहे आउट ऑफ कंटेक्स्ट की बात करें। यहाँ तो हम सीधा सीधा कोट कर रहे हैं मनुस्मृति को, सीधा सीधा कह रहे हैं, और बार बार यहाँ सोनिया जी की बात हो रही है। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि हमने चलिए तो मैम, मैं माफी के साथ समय इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ताल ठोक के मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।